नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले कल करवा चौथ की सभी को शुभकामनाएं। कल करवा चौथ है, सभी महिलाएं उल्लास के साथ इसकी तैयारी कर रही होंगी और लगभग सबकी तैयारी हो गई होगी। तो हम करवा चौथ से ही जुड़ी कुछ बातें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं करवा चौथ की ओर। करवा चौथ कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और इसमें चांद को क्यों अर्घ दिया जाता है, और चांद को छलनी से क्यों देखा जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था तो दानव लोग भारी पड़ रहे थे देवताओं के लिए, और देवताएं परास्त हो रहे थे। उस समय सभी देवियों लोग परेशान हो गए और गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताइए कि हमारे देवता लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के चतुर्थी को आप निर्जला व्रत रखिए, उससे आपके पति की आयु लंबी होगी और उनको कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि माता पार्वती ने भी शंकर भगवान के लिए ये व्रत किया था। यह सुनकर सभी देवियां इस व्रत को की और उनके पति सब सही सलामत रहे। तो करवा चौथ की शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद ये व्रत करवा चौथ क्यों कहलाता है, इसकी कहानी है, जो कि कथा आज के दिन में हम करवा चौथ में सुनते हैं। एक करवा नाम की स्त्री थी। एक बार उसके पति को नदी में नहाने गए तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। वो अपने साड़ी के सूत से मगरमच्छ को बांध दी और वो मृत्यु को होने लगा। उसे लेकर वो यमराज के पास गई और बोली कि इसने मेरे पति को मार डाला है, इसलिए इसको इसकी सजा दीजिए, इसको मृत्यु दंड दीजिए। तो यमराज ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके प्राण अभी शेष हैं, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ। फिर चित्रगुप्त के पास बात गई और उन्होंने इनके पतिव्रता से हार मानकर इनके बदले में इनके पति को जीवित कर दिया। तो जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, ऐसे ये करवा भी अपने पति के प्राण वापस लाई थी। इसीलिए इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ इसीलिए कि उस दिन चतुर्थी होती है, और चतुर्थी को हम हर चतुर्थी को हम गणपति जी की पूजा करते हैं। तो इस दिन भी हम गणपति जी की पूजा करते हैं। तो ये कहानी है। उसके बाद पहले जब राजा लोग दूसरे राजाओं से युद्ध करने जाते थे, उनको पता नहीं होता था कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। पहले तो कुछ भी संदेश देने का बहुत लंबा चलता था। तो जब पहले राजा लोग युद्ध करने जाते थे दुश्मनों से, अपने शत्रु से अपने, तो उनकी जो रानियां थीं वो उनके सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती थीं कि उनके पति सही सलामत युद्ध के बाद वापस आ जाएं। तो उनके जीवित रहने के लिए और सलामती के लिए वो व्रत करती थी। तब से ये व्रत चला आ रहा है। तो आप लोग को सभी पौराणिक कथा मैंने बता दी। पार्वती माता ने भी शंकर भगवान के लिए व्रत किया था, और देवता
के लिए देवी लोग भी व्रत किए थे और करवा माता की थी, इसलिए उनको करवा माता कहते हैं। और करवा चौथ के दिन हम करवा माता की पूजा करते हैं। इसकी बहुत सारी और भी पुरानी कथाएं हैं, लेकिन मेन ये सब कथाएं थी। अब हम आते हैं कि इस दिन चांद की पूजा क्यों करते हैं, हम चांद को अर्घ क्यों देते हैं। इसकी भी एक कथा है। जो सब आप जानते हैं कि दक्ष के श्राप से चंद्रमा विलीन हो गए थे और फिर शंकर भगवान के आशीर्वाद से उनका पुनर्जन्म हुआ था और वो अमावस्या से पूर्णिमा तक का सफ़र तय करते हैं। तो उस दिन उन्हें ये भी आशीर्वाद शंकर भगवान ने दिया था कि आप, वो तो बोले कि मेरे चंद्रमा ने कहा कि अब तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा क्योंकि मुझे श्राप मिला है। तो शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि नहीं, जो भी कार्तिक मास के चतुर्थी को तुम्हें अर्घ देगा, तुम पर जल अर्पण करेगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा, उसके पति की आयु लंबी होगी और सभी सुख मिलेगा। तो इसलिए हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और अब आता है सवाल कि हम छलनी से चंद्रमा को क्यों देखते हैं। इसका दो कारण है। कृष्ण भगवान को एक बार कलंक लग गया था, तो चतुर्थी को, खास करके एक भादो चतुर्थी को और ये कार्तिक के चतुर्थी को, ऐसे तो हर चतुर्थी को चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन खास करके ये भादो मास के चतुर्थी को और कार्तिक मास के चतुर्थी को हम डायरेक्ट चंद्रमा को नहीं देखते हैं, नहीं तो कुछ न कुछ हमें कलंक लग जाता है। इसीलिए हाथ में कुछ भी फल लेकर या छलनी से या कपड़े से किसी के थ्रू ही हमको चंद्रमा को देखना चाहिए। तो एक ये रीज़न है और दूसरा ये रीज़न है कि जब हम छलनी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें सैकड़ों हजारों छेद होते हैं और उस छेद से हमें बहुत सारे संख्या में चंद्रमा दिखाई देता है। और उसके बाद उस छलनी से हम चंद्रमा को देखने के बाद हम तुरंत अपने पति को देखते हैं उसी छलनी से। मतलब कि जितने इसमें छेद हैं, जितनी चंद्रमा हमें दिखाई दिए हैं, उतना ही लंबी आयु हमारे पति की हो। इसका ये भी कारण है। तो सब मिला जुला कारण है। और कुछ भी हो, हम उल्लास के साथ खुशी से, क्योंकि त्यौहार मतलब होता है खुशी। कारण जो भी हो हम करते आ रहे हैं, हमारी वो परंपरा है, संस्कृति है और हम धार्मिक भी है, वो धर्म के हिसाब से भी है और इसमें साइंस भी जुड़ा हुआ था। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे देश में जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो केवल धार्मिक ही नहीं होता है, वो सब साइंस से भी जुड़ा होता है। मतलब तारे, नक्षत्र, ग्रह सबसे जुड़ा हुआ होता है। तो बिना साइंस के कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सब में साइंस है और वो सही है। तो जो भी रीज़न हो, हम त्यौहार मतलब होता है खुशियाँ और हम नए नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, नए नए पकवान बनते हैं और खुशी से हम समय बिताते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मेंटली भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम रोज़ एक ही काम करते हैं और त्यौहार के दिन हम कुछ अलग करते हैं, एक अलग खुशी होती है। उससे हमारा रक्त संचार बढ़ जाता है और हमारे चेहरे में ग्लो आ जाता है। लोग कहते हैं ना कि त्यौहार के दिन चेहरे में ग्लो कैसे आ गया, क्योंकि हम खुश रहते हैं उस दिन और दूसरा काम करते हैं। रोज़ के रूटीन से हम दूसरा काम करते हैं, खाना भी कुछ अलग बनता है, हमें एक उल्लास, खुशी होती है। और सेहत अच्छा रखने का सबसे अच्छा क्या है? खुश रहना। तो त्यौहार के दिन हम खुश रहते हैं, इसीलिए हमारे चेहरे पे ग्लो आता है और हम स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए